वैसा प्लीज। जब हिम्मत नहीं थी तो मोहब्बत भी नहीं करनी थी ना। सिर्फ मोहब्बत नहीं की, तुमसे निकाह भी किया। छुपा हुआ निकाह कोई नहीं मानता। वक्त आने पर सब मान जाएंगे। तो फिर वक्त आने पर अपनी लिमिट्स भी क्रॉस करते ना तुम। अम्मी के सामने नजरें नहीं मिला पाती मैं। निकाह होने के बावजूद शर्मिंदगी महसूस होती है मुझे। तुम्हारे साथ गुजारे हुए हर वक्त पर अफसोस है मुझे तैमूर। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम मर्द हो ना, अपनी जगह मुझे रखकर तो देखो, सोचो तो सही। मैंने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया है। ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हें लगता है मैं उन मर्दों में से हूँ जो अपने हिस्से पर हाथ साफ करके चलते बंदे? अब मैं तुम्हारी इन बातों से नहीं बहलने वाली। प्लीज बात सुनो मेरी। तमाशा क्यों बना रही हो सबके सामने? तमाशा इसलिए बना रही हूँ ताकि मैं सबके सामने तमाशा बनने से बच सकूं। देखो मैं कह रहा हूँ ना तुमसे, एग्जाम्स खत्म होते ही मैं अपने घर वालों से बात करूंगा। उससे पहले तो कुछ नहीं कर सकता ना। क्यों नहीं कर सकते? मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो तुम भी मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। प्लीज रोना तो बंद करो। मुझे लगता है कि तुमसे मोहब्बत मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है, जिसका खुमियाजा मुझे जिंदगी भर भुगतना पड़ेगा। भुगतना तो पड़ेगा जिंदगी भर। मेरे साथ रहना भी पड़ेगा। सुबह शाम मेरे लिए चाय भी बनानी पड़ेगी। एक खिदमतगुजार बीवी की तरह मेरी दिन रात खिदमत भी करनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, तुम खिदमत मत करना, ओके? बल्कि एक काम करना, तुम घर बैठकर सिर्फ हुक्म चलाना और मैं एक ताबेदार जंग मुरीद बनकर तुम्हारा हर हुक्म बजा लूंगा। तो ठीक है, मेरा पहला हुक्म यह है कि तुम अपने पेरेंट्स को फौरन मेरे घर लेके आ रहे हो। जैसे ही मौका मिला बात करूंगा, प्रॉमिस। हेलो हेलो, मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रही? हाँ बस वो क्लास अभी खत्म हुई है तो। चलो जल्दी आ जाओ, मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। क्या हुआ? मेरी कजन आई है, मैं जा रही हूँ। अपना मूड तो ठीक करो। पूछेगी तो क्या कहूँ? झूठ बोल दूंगी, फेल हो गई। अब कोई और झूठ बोलो, सबको पता है तुम कभी फेल नहीं होगी। हाँ वाकई, लेकिन लगता है कि वाकई में इस टेस्ट में फेल ना हो जाऊं। मैं तुम्हें फेल नहीं होने दूंगा, ओके? चले? तुम कहाँ मेरे पीछे आ रहे हो? अपने कजन से नहीं मिल पाऊंगी? जी नहीं, पहले तुम अपने पेरेंट्स को मेरे घर पर लेकर आओ, फिर मैं तुम्हें अपनी कजन से भी मिलवाऊंगी। कहा है ना जब मौका मिलेगा तो बात करूंगा। तुम तो पीछे ही पड़ गई। खुदा हाफिज। क्या बात है, परेशान लग रही हो? नहीं, क्या बात है, कोई और प्रॉब्लम है? यू कैन ऑलवेज टेल मी अगर कोई और प्रॉब्लम है या फिर और पैसे चाहिए, मुझे बताओ। ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत दुख होता है। जब आपको ऐसी हस्ती के टुकड़ों पर पलना हो जो आपको पसंद नहीं करती। सकीना खाला की पसंद की शादी के बाद नाना उनसे नाराज हो गए थे और उनके जाने के बाद उनकी नाराजगी अम्मी में मुंतकिल हो गई थी।
जबकि अम्मी बताती है कि सकीना खाला और अम्मी आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। तो दिल बड़ा करके उन्हें माफ कर देना। जब गुर्बत के दिनों में उन्होंने उनकी मदद करना नहीं छोड़ा था, तब उनकी तन्हाई का सुनकर उन्हें कैसे सुकून आ जाता होगा। अम्मी की ज़हनियत पुराने जमाने की औरतों जैसी, और तुम जब भी मुझसे मिलती हो यही बहस छेड़ देती हो। देखो यार, अपनी जगह वो भी गलत नहीं है। तो तुम्हारी नजर में मैं गलत हूं? काम करो, अपने पेरेंट्स को उसके घर पे भेजो ताकि उसे इत्मीनान आ जाए। यार इसी इत्मीनान के लिए तो निकाह किया उसके साथ, ताकि उसे यकीन हो जाए कि उसे छोड़कर नहीं जाऊं। पहले से ज्यादा टेंशन देने लग गई मुझे। तो खत्म करो इस टेंशन को, अपने पेरेंट्स को उसके घर भेजो। कैसे भेजूं यार मैं? टेंशन चल रही मेरे घर में। अब्बा ने कर्जा लिया दोस्त से कारोबार के लिए, कारोबार चल नहीं रहा, दोस्त पैसे वापस मांग रहे हैं। जो भी गुजारा हो रहा है मेरे ट्यूशन के पैसों से हो रहा है, और ये बात उसकी समझ में नहीं आती। पेरेंट्स को भेजो, पेरेंट्स को भेजो, बस यही रट लगाई हुई है। काम करो, उसके माँ बाप के कान में ये बात डाल दो, जब दिल करे तब शादी कर लेना। तो क्यों? नहीं, अम्मी बर्गर नहीं खाती, इसीलिए तो मैंने उनके लिए बिरयानी ली है। तुम मिलोगी अम्मी से? नहीं, मुझसे मिलकर वो इमोशनल हो जाती है। और याद नहीं है लास्ट टाइम तुमने ही तो कहा था कि अम्मी से नहीं मिलना, खानदान वालों की ज्यादा याद आती है। हाँ, पता नहीं क्यों इतने साल गुजरने के बाद भी वो अब भी वो सबको याद करती रहती है। छोड़ दिया तो छोड़ दिया ना सबने। तुम क्यों इतनी रो रही हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या लाई हो? बिरयानी लाई हूं। क्यों? खाना तो मैंने बनाया है। भाई गना ने भिजवाई है अम्मी, मैंने नहीं ली। गना से मिली थी तुम क्या? आज फर्स्ट थी ना। ये लीजिए खैरात, आपकी बहन ने भिजवाई आपके लिए। चलो अच्छा है। खानदान वालों की तरह अगर ये भी एहसास ना करते तो मुझे ये बताओ, तुम कैसे पलती, ये घर कैसे चलता? पसंद की शादी करना कोई गुनाह तो नहीं है ना? गुनाह ही है बेटा। जिस औरत का ना कोई मेका हो ना कोई ससुराल हो, वो माशरे में गाली बन जाती है। ऐसा नहीं है अम्मी, इस दुनिया में भी अच्छे लोग भी मौजूद हैं। सब लोग जैसे नहीं होते। सब एक जैसे होते, कोई अच्छा या बुरा नहीं होता। हालात अच्छों को अच्छा और बुरे को बुरा बना देता है। पता नहीं क्या फजूल बातें लेकर बैठ गई हूँ। खाना लगाओ? मुझे भूख नहीं है, मैं सोने जा रही हूँ। कुछ खा लो बेटा, फिर सो लेना। वैसे मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई है कि तुम गना से मिल तो लेती हो। गना और सबाहत कैसी है? वरना तो खानदान वाले हमसे मिलना ही पसंद नहीं करते। क्या हो गया अम्मी आपको? हर वक्त आप ये बातें लेकर क्यों बैठ जाती हैं? क्या फायदा उनके बारे में सोचने का? इतने साल गुजर गए हैं। आप मत याद किया करें किसी को, इनको सोचने से कुछ हासिल नहीं होगा आपको। यादों के आंसू माजी भी नहीं धो पाता बेटा। माजी जिंदगी भर साथ साथ चलता है। रुमैसा बेटा, खाना तो खा लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। अम्मी भाई आके हैं, अब बात करें ना। अरे उसे सांस तो लेने दो। जाओ जाके भाई के लिए चाय बनाओ। अब मैं थोड़ा सा पढ़ लूं।
तुम उठती हो या मैं? पढ़ने में उसे अम्मी। मैं हाँ वहां पढ़ाई से उठा लूँ उसे। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। क्या? यही कि इसे पढ़ाई से उठा लूं। क्यों? वो तो डॉक्टर बनना चाहती। बेटा तुम्हें पता भी है कि मेडिकल की तालीम कितनी महंगी है, और तुम्हारे अब्बू का कारोबार भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा। कहाँ से पूरे करूंगी ये सारे खर्चे? आप फिक्र ना करें, मेरे फाइनल पेपर्स हो जाए फिर अच्छी जॉब लग जाएगी कहीं। इंशाल्लाह, जबकि तब देखी जाएगी। अच्छा तुम ये बताओ, ट्यूशन के पैसे मिल गए? सैरिश का फॉर्म भी जमा कराना है और उसकी फीस भी देनी है। नहीं, अभी तो नहीं मिले। आप ये रख लें अभी, बाकी अब्बू से ले लें। अरे नहीं बेटा, मैं उनसे नहीं मांगूंगी। अच्छा चले, कोई बात नहीं, बाकी कल मैं दे दूंगा आपको। अरे सैरिश, बेटा बिस्किट भी पड़े हुए, वो भी ले आओ। अम्मी मैंने देखे हैं, वो तो खत्म हो गए हैं। अरे बेटा वो ऊपर वाले कैबिनेट में पड़े हुए हैं, जाओ लेकर आओ। देख लें भैया, अम्मी हर चीज छुपा के रखती हैं आपके लिए। से गए कहाँ हैं अब्बा? मुझे लगता है गाड़ी का सौदा करने गए हैं वो। गाड़ी क्यों बेच रहे हो? हाँ, मैंने भी कहा था उन्हें कि जेवर रखा है वो बेच दो। जवान लड़की का घर है, लड़के वाले आते हैं तो रख रखाव देखते हैं। उन्होंने अपने जिस दोस्त से कर्जा लिया था उसे कुछ वक्त मांगा तो है उन्होंने। फिर तो वक्त तो मांगा है, लेकिन पूरा भी तो करना है ना। पता नहीं क्या होगा। किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना, किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना, तुम मेरी जिंदगी की आदत हो, किस तरह छोड़। क्या कर रही हो बेटा? कुछ नहीं, ये लो चाय पी लो, पी लो। रखते हैं। क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हो? रखते ना टेबल पे, पढ़ रही हूं मैं अभी, पी लूंगी मैं बाद में। किस बात की झुंझलाहट है बेटा? बोलो बेटा। मैं कुछ बताना चाहती हूँ आपको। हाँ बोल तो बेटा, क्या बात है? कोई मसला है? अम्मी बात यह है कि मैंने परसों, मैं भी आकर तुम्हारी बात सुनूंगी। आओ बैठो। कैसी हो? हाँ ठीक हो। बहुत दिनों में चक्कर लगाया। रुमैसा, जी अम्मी। बेटा फरजाना आंटी आई है, बाहर आओ। अम्मी मैं पढ़ रही हूँ, अभी नहीं आ सकती। थोड़ी देर के लिए आ जाओ बेटा। अच्छा आती हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा। और तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, बस वो आजकल पढ़ाई की टेंशन ली हुई है ना,
आपको तो पता है ना, बच्चे बहुत टेंशन लेते हैं। मैं भी थोड़ी देर पहले यही समझा रही थी इसे। मैं तो कहती हूँ इसके एग्जाम खत्म हो जाए ना तो इसके हाथ पीले कर दो। वैसे भी आजकल कॉलेज में लड़के लड़कियां सब एक दूसरे को पसंद करते हैं। रुमैसा बेटा, तुम भी अपनी यूनिवर्सिटी में कोई अपने लिए लड़का पसंद कर लो। कैसी बातें कर रही हो फरजाना? आजकल मोहब्बत की शादियां कामयाब नहीं होती, लड़के लड़कियों को फंसाकर गायब हो जाते हैं। मैं तो अपनी बच्ची की बहुत धूमधाम से और बहुत देखभाल के शादी करूंगी। अभी मुझे शादी नहीं करनी है अम्मी। पढ़ाई के बाद मैं जॉब करूंगी। ए लो, इस तरह तो उम्र निकल जाएगी। सही कह रही है आंटी फरजाना। क्या हो गया अम्मी आपको? आप भी हर वक्त यही बातें लेके बैठ जाती हैं। अभी मेरा फोकस पढ़ाई पर है, पढ़ाई करने जा रही हूँ। एक ही बात करनी होगी उसने यार, अपने पेरेंट्स को मेरे घर में। अभी उसे नहीं उलझ सकता मैं। तो यूं कहो ना कि तुम अपने घर वालों को भेजना ही नहीं चाहते। दिल भर गया है तुम्हारा, और भरना भी चाहिए। सब कुछ तो मिल गया तुम्हें, मेरा साथ, मेरी इज्जत, सब कुछ। तुम्हारा कुछ नहीं किया तैमूर, नुकसान मेरा हुआ है। ये कुर्सी सीधी करो पहले। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जाओ रीना बीबी के लिए खाना लगवाओ। अभी भूख नहीं है, थोड़ा रुक के खाऊंगी खाना। थक गई हो क्या? जी। तो फिर छोड़ दो नौकरी। क्या हो क्या है मामा आपको? इतनी मेहनत से तुम्हें डॉक्टर बनी हो और अब आप कह रही है छोड़ दो। तुम इतना थक जो जाती हो। घर पे बैठकर बोर होने से बेहतर ये है कि बंदा ऑफिस जाए और उसकी थकान बर्दाश्त करे। क्यों बोर होगी बेटा तुम? मैं तुम्हारी शादी की शॉपिंग के लिए रोजाना बाहर जाती हूँ, तुम मेरे साथ चली जाया करो। अच्छा, लड़का आपने मेरे लिए कोई अभी तक ढूंढा नहीं और शादी की शॉपिंग में अभी से स्टार्ट कर लूं। वाह। हाँ, जैसे ही लड़का मिलेगा मैं तुम्हारी शादी फौरन कर दूंगी। और तुम अपना वादा याद रखना, कोई आय बाय शाय मत करना फिर। तो आपको भी मुझसे एक वादा करना पड़ेगा। वो क्या? मेरी शादी ना आप किसी इंसान से ही कराइएगा। अच्छा मामा, एक बात बताएं मुझे, मेरी शादी पे आप सकीना खाला और रुमैसा को इनवाइट करेंगी? फजूल बातें मत करो, हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। वो बहन है आपकी, और अगर आपका उनसे कोई ताल्लुक भी नहीं है तो आप हर महीने उन्हें पैसे क्यों भेजती हैं? मदद तो इंसान गरीबों की करता ही है ना। मामा, आज मुझे रुमैसा कुछ परेशान सी लग रही थी। क्या तुम मुझसे फिर मिली थी? मैंने तुम्हें मना किया था ना, उसके बावजूद तुम मुझसे मिली? अरे मामा, आपने ही तो मुझे पैसे दिए थे सकीना खाला को देने के लिए। क्या जरूरत थी तुम्हें पैसे देने की? ड्राइवर के हाथ भिजवा देती। इतनी भी नफरत ना ठीक नहीं होती। जब उसने हमारे खानदान की परवाह नहीं की तो मुझे क्या जरूरत है उसके लिए मोहब्बत दिल में सजाने की? तुम्हारे नाना को आखिरी वक्त तक ये दुख था कि उनकी बेटी ने उनकी मर्जी के खिलाफ कोर्ट मैरिज की है। क्या अब आप दोनों बहनें पुरानी सारी बातें भुलाकर एक नहीं हो सकती? उसकी मदद करना हमारे खूनी रिश्ते का कर्ज है जो कि मैं अदा कर रही हूँ। अगर वो मेरी बहन ना होती ना तो भले से वो भूखी मर जाती, मैं उसकी मदद कभी ना करती। लेकिन मैं उस रुसवाई को कभी नहीं भूल सकती जो सकीना की वजह से हमारे खानदान को फेस करनी पड़ी। अब्बा आप बात तो करें उनसे, थोड़ी सी मोहल्लत तो लें। इस तरह घर की चीजें तो ना बेचें। अब तुम घर की चीजों की बात कर रहे हो, मुझे डर है कहीं ये घर ही न बेचना पड़ जाए। अब आप बात तो करें उनसे। देखिए मुझे बहुत अच्छी जॉब्स की ऑफर्स आ रही है, एग्जाम खत्म होते ही मेरी जॉब लग जाएगी, उस वक्त तक का तो वक्त। नहीं बेटा, मैं उनसे मजीद वक्त नहीं ले सकता, मैं उनसे पहले ही बहुत वक्त ले चुका हूँ। देखो तुम बात सुनो यार, हम रोटी सूखी खाएंगे, इंशाल्लाह अच्छा वक्त आ जाएगा। आप मुझे उनका एड्रेस दे, मैं बात करता हूँ उनसे। क्या बात करो? वक्त मांगूंगा उनसे, उनसे कहूंगा मेरी नौकरी लगने का तो इंतजार करें।
आप मुझे उनका एड्रेस दें। भाई तुम्हें फारूक का घर मालूम तो है। देखो तुम जाओ। सुनो, आज तैमूर यूनिवर्सिटी नहीं आया। मैंने उसे मैसेज भी किया था, उसने मुझे कोई आंसर नहीं दिया। मालूम नहीं, मैंने भी सुबह से उसे यूनिवर्सिटी में नहीं देखा। हो सकता है किसी काम में बिजी हो गया वो। और एटलीस्ट आंसर तो करे ना मुझे। नाराज हो गया होगा वो तुमसे। कब क्या था मैसेज तुमने? कल रात को। कल तुम दोनों की लड़ाई हुई थी ना? वो तो होती ही रहती है। अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, मैं उससे कॉल करता हूँ। हेलो तैमूर, आज तुम यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आए? कुछ जरूरी काम से जा रहा हूँ, कहीं थोड़ी देर में आता हूँ। यार एटलीस्ट रुमैसा को मैसेज का रिप्लाई तो कर दो, वो परेशान हो रही है। एक ही बात करनी होगी उसने यार, अपने पेरेंट्स को मेरे घर में। अभी उसे नहीं उलझ सकता। तो यूं कहो ना कि तुम अपने घर वालों को भेजना ही नहीं चाहते। दिल भर गया है तुम्हारा, और भरना भी चाहिए। सब कुछ तो मिल गया तुम्हें, मेरा साथ, मेरी इज्जत, सब कुछ। तुम्हारा कुछ नहीं किया तैमूर, नुकसान मेरा हुआ है। हेलो, उससे फोन क्यों पकड़ाया था तुमने? यार मैंने उसे फोन नहीं दिया था, उसने खुद मेरे हाथ से छीन लिया था। अच्छा उसे संभालो, मैं थोड़ी देर में आता। बात सुनो रुमैसा, ऐसा करोगी तो वो चिढ़ जाएगा। मतलब चिढ़ जाएगा? निकाह किया है हमने, और अब मैं जब बकायदा रिश्ता लाने की बात कर रही हूँ उससे कि अपने घर वालों को लेकर आए मेरे घर, तो उल्टा एहसान कर रहा है मुझ पर। मुझे तो लगता है कि उसका इरादा ही नहीं। मुझे बात तुम अच्छी तरह जानते हो। फॉर गॉड सेक, तुम भी मुझ पर शक कर रही हो? दुनिया के हर इंसान पर शक हो गया तुम्हें। हाँ हो गया है शक, क्योंकि ये एक लड़की की इज्जत का मामला है। लेकिन तुम लोगों को क्या गर्ज? ये बात तो मेरे सोचने की थी। मुझे अपनी लिमिट्स में रहना चाहिए। मैंने खुद अपनी लिमिट्स क्रॉस की हैं। पता नहीं कैसे तुम लोगों की बातों में आ गई और तैमूर के साथ मैंने निकाह कर लिया। एक माँ ही तो है इस दुनिया में मेरी। कम से कम मुझे उसका एतमाद तो जीत लेना चाहिए था। इस दुनिया में सिर्फ एक यही रिश्ता तो है मेरे पास। इससे वाकई बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। बेगम साहबा, कोई तैमूर साहब आए हैं, हमीद साहब की बेटी। हमीद साहब का बेटा? हाँ वो पैसे देने आया होगा, उसे ड्राइंग रूम में बिठा बेटा। जी जी। मैं देखती हूँ। यहाँ देखो मैं आया। जी।
अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। तुम हमीद भाई के बेटे हो ना? जी। आओ आओ बैठो बेटा, फारूक अभी आ रहे हैं, आ जाओ। माशाल्लाह बड़े हो गए हो, बहुत अरसे के बाद देखा है तुम्हें मैंने। क्या कर रहे हो आजकल? आंटी एमबीए का फाइनल सेमेस्टर है, नेक्स्ट वीक एग्जाम्स हैं। तुम्हारी अम्मी ने कोई लड़की देखी तुम्हारे लिए अभी तक? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं सोचा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड। अच्छा आप दोनों बातें करें, मैं चाय बनवाती हूँ। हाँ जरूर। हमीद नहीं है तुम्हारे साथ, तबीयत तो ठीक है उसकी? अब्बू ठीक है। दरअसल मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो बोलो। कैश लाए हो या चेक? जी चेक लाए हो? नहीं। अरे इतनी बड़ी रकम कैश ही ले हैं? अंकल मैं रकम नहीं लाया, मैं सिर्फ आपसे बात करने आया हूँ। हाँ हाँ बोलो बोलो बेटा, क्या बात है? असल में वो अब्बा ने आपसे कर्जा लिया था। रोमासा, तुम्हें तैमूर को थोड़ा वक्त देना चाहिए। आखिर कितना वक्त? मैं उसे कौन सा कह रही हूँ कि मुझे अभी दुल्हन बना कर ले जाए। मैं उसे सिर्फ ये कह रही हूँ कि वो अपने घर वालों को मेरे घर भेजे, अपनी अम्मी को कॉन्फिडेंस मिले ताकि मैं अपनी अम्मी से बात कर सकूं, कुछ बता सकूं उन्हें। आई थिंक तैमूर अपनी जगह बिल्कुल सही कर रहा है। स्टेबल हो जाएगा तभी बात करेगा ना घर में। तो तुम उसी की साइड ले रहे हो? इसमें साइड लेने वाली कौन सी बात है? मैं तो तुम्हें सिर्फ समझा रहा हूँ। उसे भी समझा सकते हो। उसे मैं समझाता रहता हूँ। अभी आएगा ना, खबर लूंगा मैं उसकी। और प्लीज तुम उसे लड़ना मत। वो आपके पैसे वापस करने के लिए अपनी गाड़ी बेच रहे हैं। अंकल मेरे नेक्स्ट वीक एग्जाम्स है, उसके बाद इंशाल्लाह मेरी कहीं ना कहीं जॉब लग जाएगी। मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर लूंगा अंकल। बेटा तुम समझ नहीं रहे हो, मुझे आगे पेमेंट्स करनी है, मेरा भी प्रॉब्लम। सॉरी। अंकल आपने जहां इतना इंतजार किया वहां थोड़ा सा इंतजार और कर लें। मेरी जैसे ही जॉब लगेगी मैं कहीं ना कहीं से कर्जा लेकर आपके पैसे वापस कर दूंगा। कम से कम अब्बू को गाड़ी नहीं बेचनी पड़ेगी। अंकल मुझे इजाजत है। हाँ वो चाय आ रही हो तो पी जाओ। नहीं अंकल, फिर कभी मैं यूनि के लिए लेट आ रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना, किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना, तुम मेरी जिंदगी की आदत हो, किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना।
कैसी हो? चाय ठंडी हो रही है तुम्हारी। तुम्हारी मोहब्बत की तरह। निकाह किया है तुमसे, इससे ज्यादा क्या अपनी मोहब्बत का सबूत दो? उस निकाह का ऐलान करके और अपने घर वालों को भेजो। उसी कोशिश में लगा हुआ। उस दिन को कोसती हूँ तैमूर, जिस दिन मैं अपार्टमेंट तुम्हारे साथ चली गई थी, और मुझे भी पता था कि मैं तुमसे शदीद मोहब्बत करती हूँ, और शायद उस वक्त भी तुम मुझसे मोहब्बत करते थे। इसीलिए इस्लाम में लड़के लड़कियों का अकेले मिलना हराम करार दिया गया है। मोहब्बत गलत नहीं है तैमूर, मोहब्बत में लिमिट्स क्रॉस करना गलत है, मोहब्बत में तन्हाइयों में मिलना गलत है। हमने कोई गुनाह नहीं किया, हम उस वक्त भी नहीं कहा, हमारी सारी मुलाकातें जायज थी। क्या था तैमूर? क्या था कि अगर मैं तुम्हें दिल ही दिल में मोहब्बत करती रहती, ऐसे ही इंसान की तबाही का आगाज होता है। सुनो, मैं कोई डिजास्टर नहीं हूं। वैसा तुम मुझे क्या समझती हो? मैं ऐसा आदमी नहीं हूं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। आजकल मेरे घर में बहुत टेंशन चल रही है, अब्बा के बिजनेस का बुरा हाल है। ऐसे वक्त में मैं शादी की बात नहीं कर सकता, अच्छा नहीं लगता है। प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त दो। अच्छे रिश्ते आजकल मिलते ही कहाँ हैं। पढ़ लिख भी गया है और देखने में भी अच्छा है, तो और हम उसकी फैमिली को भी अच्छी तरह से जानते हैं। गिना मेरी इकलौती बेटी है और मैं उसकी शादी बहुत अच्छी जगह पर देखभाल कर करूंगी। जब बेटियां जवान हो जाती हैं ना, तो माओं की नजरें अकाब सी हो जाती हैं। मुझे तो वो लड़का पहले ही नजर में भाग गया था। बस हो सकता है उसकी कहीं बात ही हो चुकी है। आपने तो अपनी औकात की नजरों से उसे देख ही लिया, लेकिन जरा रीना से नहीं पूछ लेते? रीना ने ये फैसला हम दोनों पर छोड़ दिया है। इकलौती बेटी है हमारी और वो ठहरे हमारे मकरूज, तो अच्छा है ना, लड़का दबके रहेगा। और जो कर्जे की रकम है वो आप मेहर के नाम पर छोड़ दीजिएगा। आप हमीद भाई से बात करके तो देखें। मगर सबात, उसके और हमारे स्टेटस में बहुत ज्यादा फर्क है यार। ये तो और भी अच्छी बात है। स्टेटस में फर्क होगा तभी तो वो हमारा घर दामाद बनने पर राजी हो जाएगा। अच्छा, मैं आपके लिए गर्म चाय भिजवाती हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी मेरी। आज हॉस्पिटल लेंगे? जाऊंगी ना 3 बजे। अच्छा है, जल्दी चली जाओ, इसी में तुम्हारी आफियत है। क्या बात है? हाँ, तुम्हारे लिए लड़का पसंद कर लिया। एक बार फिर? अब मामा को कौन पसंद आ गया? मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त का बेटा है। आपको पता होगा ना कि मैंने मामा से एक प्रॉमिस किया था, उन्हें मेरे लिए जो भी लड़का पसंद होगा मैं इनकार नहीं करूंगी। और अगर आपको भी वो पसंद है तो I don't have any problem. That's like a good girl, मेरी जान। मैंने तैमूर से गाड़ी की बात कर ली थी। तैमूर कह रहा है कि अगर 1 महीना और रुक जाए तो। हाँ, मैंने तैमूर से तो कह दिया था कि मैं 1 महीना और इंतजार कर लूंगा ना। बड़ी नवाजिश। देखो, इस तरह जरा मुझे संभलने का मौका मिल जाएगा। अरे क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? फिक्र नहीं करना, अल्लाह बेहतर करेगा। नहीं, वो कह रहा था कि एग्जाम के फौरन बाद उसे किसी मल्टीनेशनल में जॉब मिल जाएगा। हाँ, वो यार, वो दरअसल बात करनी थी तुमसे। वो कहो, रुक क्यों गए? तो यार, तैमूर सुबह आया था ना घर पे, तो सबात में उसे देखा तो तुम्हारी भाभी कह रही थी कि माशाल्लाह है वो बड़ा अच्छा तैमूर। तो यार, दरअसल तैमूर
रीना के लिए सबाहत को अच्छा लगा। यादें माज़ी बेटा, हम तुम्हारा रिश्ता देखने जा रहे हैं। ये क्या कह रही है आप? जी भाईजान, आपके लिए रिश्ता आया है। मुझे अभी बताओ कि बात क्या है। अच्छा सुनना चाहती हूँ? सुनो, मेरी अम्मी ने मेरे लिए एक दूसरी लड़की देखी। ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें तो फौरन बात करनी चाहिए अम्मी से फिर। मैं उससे निकाह कर चुका हूं। अब्बा, अब्बा, अब्बा।